औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब। आप मरूफ रूहानी शख्सियत हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं। मिर्ज़ा साहब से बात करेंगे मुल्क पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। अक्टूबर का महीना, अक्टूबर की हाजी साहब बार बार बात करते हैं कि अक्टूबर में 11 अक्टूबर की हाजी साहब डेट भी दे रहे हैं। आज कोशिश करेंगे हाजी साहब हमें बताएं 11 अक्टूबर को क्या होना है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो सूरज ग्रहण के मामलात भी शुरू हो जाएंगे और अक्टूबर का महीना पाकिस्तान के लिए हमेशा अच्छा नहीं रहा। हाजी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? ठीक हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको खैर से रखे। अल्लाह आपको जज़ाकल्लाह। हाजी साहब, अगर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि 11 अक्टूबर की आप बार बार बात कर रहे हैं, उससे पहले ग्रहण का क्या असरात होते हैं और PTI अब जलसे करना चाह रही है। जलसों को एहतजाज में उन्होंने कह दिया है इमरान खान साहब ने कि कल जो होना है एहतजाज, यानी कि रावलपिंडी में एहतजाज की जगह जलसे की जगह एहतजाज होगा। 5 अक्टूबर को PTI जलसा करेगी। मनारे पाकिस्तान इजाज़त मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या देख रहे हैं साहब आप? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा जी, बात यह है कि देखिए, जहाँ तक तो जलसों की बात है, जलसों का और एहतजाज का फ़ायदा तो कोई नहीं है, क्योंकि भैंस को बीन की साज का कुछ नहीं पता है। भैंस के आगे जितनी मर्जी बीन बजाते रहो, उन्हें अपना घाह खाते रहना है। तो इसलिए जो इंतज़ामिया जो आपके ऊपर बैठी है, उनको आपकी किसी बात का असर नहीं है, क्योंकि आपने उनको मुंतखब नहीं किया है। जब वो अपने आप मुंतखब हुए, फिर वो अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी काम करेंगे। इसमें इनके जलसे जुलूसों का उनके ऊपर क्या असर है? कोई असर नहीं होगा। नहीं, जहाँ तक बेटा ये चांद ग्रहण सूरज ग्रहण तो आज से नहीं, ये पहले से ही चले हैं, लेकिन अब इनके मुल्क के हालात को ख़राब होते हुए देखते मीडिया इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है। वरना ये तो बेटा जब से ज़मीन आसमान बना है उस टाइम से शम्सो कमर के, शम्स के और कमर के जो ग्रहण हैं और दूसरे जो सयारे हैं उनके जो ग्रहण हैं वो पहले से लगते आए हैं। लेकिन अब इसको मुल्क के हालात ख़राब होने की वजह से जो है ना, मीडिया ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं। उसके असरात होते हैं, वो मामूली से असरात होते हैं कि किसी औरत, हामला औरत है, वो उसके अंदर कोई ऐसा काम ना करे, लेट जाए, ज़्यादा बेहतर है। कोई चीज़ काट के ना मतलब बनाए, कोई सब्ज़ी या कोई से मतलब फ्रूट वगैरह काटते हैं, वो ना काटे, वरना उसके ऊपर बच्चे के वो असरात हो जाते हैं। उसका जिसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा ऐब हो जाता है। या कोई चीज़ खाए पिए ना, उससे पहले खा पी ले, ज़्यादा बेहतर होता है। बाकी जहाँ तक इन मुल्क के और इन लोगों के ऊपर इनके तो असरा, इनके ऊपर तो कमर और शम्स के ये जो असरात पहले से होते रहे वो होते रहेंगे। इससे का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुकद्दर तो अल्लाह ने बंदे का लिख दिया है जब वो पैदा हुआ है। तो ये थोड़ी है जब अब अगर अल्लाह ताला उसके मुकद्दर को कुछ उसमें तब्दीली करना चाहता तो उसी टाइम से उसके लिए वो कोई चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण या कोई और दूसरे ग्रह है उनको उससे आगे पीछे कर देता। इसलिए उसने जो चीज़ लिख दी है वो बिल्कुल अथेंटिक है और वो पत्थर पे लकीर है और उसके असरात होते हैं। लेकिन उसके असरात ऐसे नहीं होते कि तुसी उधर वज़ीर आज़म बन जाओगे या वज़ीर आला बन जाओगे या इलेक्शन कमीशन बन जाओगे। वो तो जो अपनी मर्ज़ी से बने हुए वो बने हुए, उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। ये मीडिया अपने आप को बढ़ा चढ़ा के ज़रा थोड़ा सा ना इसके बारे में बात करती है। मैं इसको इतना वो है, मैंने असरात होते हैं ज़रूर, लेकिन वो कुछ लोगों के लिए मखसूस होते हैं, जैसे ख़वातीन हैं और या कोई और ऐसे सिलसिले दूसरे जो लोगों के कोई इब्तदा किसी कारोबार का करना, वो उस दौर में ना करें। ठीक है नहीं बात, क्योंकि उस दौर के अंदर वो एक जाहिर पता है दुनिया की एक अहम हस्ती के ऊपर ज़रा थोड़ा कश्ती आ रही होती है, उसके ऊपर मतलब समझ लो ना, वो अपने आप को जुर्म में साबित कर रहा है। वो आपको इस्तग़फ़ार के लिए रुजू कर रहा है कि आप इस्तग़फ़ार पढ़ें, आप उनके नमाज आयात पढ़ें। तो फिर उस वक्त में अगर आप कोई कारोबार शुरू करोगे, वो कारोबार कभी ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। अच्छा हाजी साहब, इमरान खान पे मैं अगर बात करूँ, खान साहब का अब जलसों का जो प्लान है, आप पहले भी कहते रहे हैं कि खान साहब के जलसे में मखलूक़ात की आपने बात की, सबसे पहले आपने बात की।
مسئلہ یہ ہے کہ اب 5 اکتوبر کو خان صاحب کی سالگرہ ہے، ان کو 1 سال جیل کے اندر ہو گیا ہے، اٹک جیل کے اندر، اڈیالہ جیل کے اندر، پہلے اٹک رہے ہیں، پھر اڈیالہ میں بھی 1 سال ہو گیا ہے۔ اب یہ جیل کی سلاخیں آپ کو ٹوٹتی نظر آ رہی ہیں یا نہیں؟ ابھی میرے کو کسی جیل کی سلاخوں سے کوئی غرض نہیں ہے نا، میں نے وہ کھلتی نظر آ رہی ہیں؟ ہاں وہ نہیں، میں ان کو ٹوٹتی کیوں دیکھوں؟ ظاہر بتا وہاں اور بندوں نے بھی تو آنا ہے، اگر وہ اب ٹوٹ گئی تو وہاں اس کا مطلب آپ اس کے بعد جیل کا نظام ختم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا بیٹا، جیل کا نظام تو ساری زندگی چلتا رہتا ہے جب تک یہ دنیا ہے، ٹھیک ہے نہیں بات جی؟ تو بہرحال بات یہ خان صاحب کے جلسوں میں تو میں نے دیکھا، لیکن خان صاحب تو ابھی ان جلسوں میں نہیں ہے، اب تو یہ دوسرے اپنے اقتدار کی رولا پانے والے ہیں، ان کے جلسوں میں کسی مخلوقات نے کیا ہے، لیکن خان صاحب کے نام سے اللہ کا رحم اور کرم ضرور ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے جی؟ تو وہ تو بیٹا جی خان صاحب کو کچھ نہیں ہوتا ہے، خان صاحب اللہ کا نام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب بندہ اللہ کے اس پہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ رہی جہاں تک باہر نکلنے والی بات ہے بیٹا جی، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب ان کو کسی نے کچھ منتخب نہیں کیا، یہ اپنی زبردستی منتخب ہوئے تو پھر یہ چھوڑیں گے بھی اسی حساب سے ہی، ٹھیک ہے نہیں بات جی؟ ہاں عوام کی کوئی حکومت ہوتی ہے، عوام کی حکومت کے اوپر کوئی بندہ تنقید کرتا ہے، کوئی جلسہ جلوس کرتا ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو ان کے بیٹا کیا اثرات ہوں گے جو بندے خود ہی زبردستی، بھائی قبضہ گروپ کے اوپر جو ہے نا، دیکھو نا یہاں کسی کے پلاٹ کے اوپر قبضہ کر لے تو جس آدمی کا پلاٹ ہے وہ اس کے بارے میں کیا کرے گا؟ صحیح بات ہے، وہ جتنا مرضی رولا پاندہ ہے وہ ٹھیک ہے جیسے تو بیٹھے ہیں۔ تو یہ سر کیسے دیکھ رہے ہیں اب موجودہ صورتحال؟ ملک تو انشاءاللہ ٹھیک رہے گا، ملک کو کچھ نہیں ہوتا ہے، اس ملک جیسا کوئی ملک نہیں ہے، لیکن اس ملک کو آگ لگا دی اسی ملک کے شہباز چراغ نے، اس ملک کو آگ لگا دی اسی ملک کے شہباز چراغ نے۔ یہ شہباز شریف صاحب کی آپ نے شہباز، پتہ نہیں وہ کون ہے کون نہیں، میرے کو نہیں پتا ہے، میں تو یار جو آگے فقیر آدمی کے اس میں جو بات آ گئی وہ آپ کو بتا دی، فقیر آدمی کے جو من میں آیا کہہ دیا، وہ کہہ دی ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے اللہ تبارک اس ملک کی خیر کرے، اور اللہ تبارک بے گناہ قیدیوں کی رہائی عطا فرمائے، اور بے گناہ جو لوگ کسی مسئلے کے اندر پس رہے اللہ تبارک ان کو اس سے رہائی عطا فرمائے، اور جو لوگ صرف اقتدار کے لیے یہ روڑا پا کے دکھا رہے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں چاہے نون لیگ کے، تو خیر ہے ہی نہیں بیچارے، وہ تو ان سے روڑا کیا پڑا، وہ تو بیٹھے ہوئے قبضہ کر کے۔ بالکل صحیح۔ تو بہرحال اللہ تبارک ان کو رحم کرے، کرم کرے، ان کو نیکی کی ہدایت دے۔ آمین۔ حاجی صاحب آپ فقیر آدمی ہیں، آپ نے خود بھی کہا کہ میں فقیر آدمی ہوں، لاسٹ ٹائم بھی آپ نے کہا تھا مجھے پھانسی دے دیں، سزائے موت دے دیں، جو مرضی کریں، لیکن اس ملک پاکستان کے لیے میں مرنے کو کٹنے کو تیار ہوں۔ آپ کی محبت ہے، سب کی یہی محبت ہے ملک پاکستان کے۔ فقیر آدمی کو کچھ اکتوبر کے مہینے میں کیا نظر آ رہا ہے؟ بیٹا جی 11 اکتوبر کا بیٹا جی کوئی چیز تو ہے خاص، 11 اکتوبر یا اس سے ایک آدھا دن پہلے کوئی چیز تو ہونی ہے ضرور، 10 یا 11 اکتوبر، ہاں 12 اکتوبر لگا لیں، ایک آدھ دن اوپر 9 لگا لو، 10 لگا لو، 11 لگا لو، ان 3-4 دنوں میں کوئی نہ کوئی چیز تو خاص ہے۔ اب یہ بیٹا جی میں اپنے منہ سے پہلے کوئی بات نہیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن بہرحال اللہ اس ملک کی خیر کرے گا، اللہ تبارک اس ملک کے لیے کوئی بہتری کا پیغام ہی دے گا عوام انشاءاللہ۔ حاجی صاحب 11 اکتوبر، جی جی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی حکومت چلی جائے گی، کچھ کہہ رہے ہیں جی مریم کی چھٹی ہو جائے گی، نہ تو بظاہر حکومت لگتی جا رہی ہے نہ مریم نہیں، مریم ہوں کہڑا کہتے قید پڑھی ہے بھی وہ چھٹی ہو جائے گی، ہوں اسکول سے پڑھنے جاتی ہے کہ وہ چھٹی ہو جائے گی؟ پڑھاتی تو ہیں سر، نہیں کوئی نہیں پڑھاتی ہے، وہ تو بچوں کو نہیں وہ تو ابھی تعلیم علم ہے کہ اس نے کوئی کلاس ابھی پہلے تو پاس نہیں کی ہے، تو ابھی کہاں سے وہ پڑھاتی ہے؟ وزیر اعلیٰ ہیں سر، وزیر اعلیٰ ہونا ہوا ہے، وزیر اعلیٰ پڑھاتا تھوڑی ہے، وزیر اعلیٰ تو پیسے کماتا ہے۔ نہیں سارے ویسے تو نہیں ہے۔ نہیں بیٹا میں غلط بات نہیں کروں گا، وہ ٹھیک ہے ہماری بچی ہے، اللہ اس کو خیر سے رکھے، لیکن وہ جو ہے نا دیکھو بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جو بندہ عوام کے اقتدار سے آیا ہو اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے، جو اپنے آپ اقتدار سے آیا ہو اس کی کچھ اور بات ہوتی ہے۔ یوں تو یہاں پہ پہلے ایوب بھی رہ کے چلا گیا ہے، صدر ضیاء بھی رہ کے چلا گیا ہے، مشرف بھی رہ کے چلا گیا ہے، وہ اقتدار اور ہوتا ہے، یہ اقتدار اور ہے۔ ہاں سر 11 اکتوبر کو کہیں خان صاحب باہر تو نہیں آ رہے؟ بھئی میں دیکھو جو چیز میرے کو خان صاحب کے جو پہلے باہر آنے کی نظر آئی تھی تو بتائی تھی، اور وہ اس ٹائم آنے کے امکانات بڑے تھے، لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا، ان کی مرضی کی بات ہے۔
हाय साहब, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बाद 11 अक्टूबर की जरूर है। हाय साहब, आपको नज़र आया 11 अक्टूबर का, मैं अब ज़्यादा नहीं, उस पर थोड़ा सा बता दें, इशारों करायों में बता दें कि आपको क्या नज़र आया, क्या मंजर था। बहरहाल पाकिस्तान के लिए बेहतरी में जो मर्जी, मैं आपको इतनी बात, हाय साहब इतनी बात बता सकते हैं, इजाज़त नहीं सर? हाँ बस इतनी बात बताइए आपको कि मतलब पाकिस्तान के लिए बेहतरी में है जो भी कोई बात है, पाकिस्तान के नुकसान में नहीं होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। हाय साहब, ज़ाहिर बात है जी, हाय साहब की कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बताने वाली होती हैं, कुछ नहीं बताने वाली होती हैं, लेकिन हाजी साहब ने कहा मैं 11 अक्टूबर की डेट पे खड़ा हूँ। 11 से 9 कर लें, 8 कर लें, 10 कर लें, 12 कर लें, ये 3-4 दिन अक्टूबर के आखिरी इनके स्टार्ट में दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका होगा, बड़ा ही मामला होगा। हाय साहब, एक तो हुकूमत तरमीम मंजूर करवाने जा रही है अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही। ये जो पहले सारे MPAs, MNAs और सेंटर्स का मामला हुआ था, मौलाना फजल रहमान का मामला हुआ था, अब हुकूमत फिर अक्टूबर का पहला हफ्ता बता रही है, उसमें उन्होंने टास्क मुकम्मल करना है। देखिए बेटा, ये जो तरामीमें होती है ना, ये तरामीमें सब मिट्टी में मिल जाती है। तरामीमें वहीं होती है जहाँ कानून होता है, जहाँ कानून नहीं होता है वहाँ तरामीमें कोई नहीं रहती है। जब कोई दूसरा बंदा आएगा, इन सब तरामीमों पे ना एक जिमींदार पहली बांधा ना वो हड़ 3-4 दफ़ा बांधा रहता सुहागा उन्होंने एक ही बहुत होता है। सही बात है। तो जदों अल्लाह तबारक तआला का कोई ऐसा तरमीम आ गई तो सारी तरमीम में पानी पाया जाएगा। स्वागा एक ही काफ़ी होता है, इसमें कोई शक नहीं, अमेंडमेंट होती रहती हैं, फिर चेंज होती रहती हैं। ये जो मर्जी करते रहे, इनकी ये तरमीमें हो सकता है इनके लिए जवाल बन जाए, ये भी हो सकता है, कोई शक नहीं। ठीक है नहीं बात। जिस तरह वो पीपल्स पार्टी जरदारी साहब कह रहे हैं नैब, हमने कहा कवानीन ख़त्म कर दें, नवाज शरीफ ने नहीं किया, बाद में नैब के अंदर ही नवाज शरीफ चले गए, बाप के नैब के अंदर ही वो चले गए, ठीक है नहीं बात। तो बहरहाल मैं इस बात को तो ये जानता हूँ कि जो बंदा किसी काम के लिए ज़्यादा जद्दोजहद करता है वो उसी के लिए बाई से नुकसान होती है, ठीक है जी। जो नजायज़ मतलब एक चीज़ को ना होने वाली चीज़ है और उसको वो करे, जब बार बार उसी के ऊपर जोर लगाता रहे तो वो चीज़ उसके लिए आखिर में इंतहाई नुकसानदेह होती है। हाँ साहब, आपने कहा सुहागा फिरने वाला है जी, माशाल्लाह, आप बुजुर्ग आदमी हैं, फ़कीर आदमी हैं, सुहागा फिरना ये आपने एक इशारा दिया है जी, क्या है इसमें इशारे में? बेटा वही तो दसिया ना कि बंदा ये जो आप तरमीमा कर रहे हैं ना, चाहे जितनी मर्जी तरमीमें करते रहें, लेकिन जदों इन्होंने उत्ते अल्लाह तबारक तआला ने कोई अपना सुहागा फेरना है, सारी 100 तरमीमा इन्हें दियाँ सारियां सारियां मलियां मेच हो जाएंगियां, या इनके लिए नुकसानदेह बन सकती हैं। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਟੋਇਆ ਪੜਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਤਾਂ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਟੋਏ 'ਚ, कोई लाजमी तो नहीं कि वो जिन्हों वो चाहता है वही गिरे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। नाज़रीन, आप बातें सुन रहे हैं हाजी साहब की, हाजी साहब जो बात कर रहे हैं कि सुहागा फिरने वाला है। अब बड़े लोग हाजी साहब इसको कहते हैं जी सिस्टम लपेटे जाने वाला है मुल्क में कुछ। हाँ, वो सुहागा फिरना और सिस्टम लपेटा जाना बात एक है ना। मैं एक जिमींदार 100 बारी बांधा है तो सुहागा एक ही बड़ा है, ठीक है नहीं गल जी। और लपेटा जाने का मकसद भी यही है कि जो मर्जी जिन्हें में रौला पाने जो लपेटना था लपेट देना, साफ जी में इकट्ठी करी दिए, साफ की तरह सारे इकट्ठे कर देना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने बातें सुनी मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब की। हाजी साहब को ये सारा मामला जो नज़र आ रहा आपके सामने है, अब देखते हैं होता क्या है। फ़िलहाल आतिफ मजीद और मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह खैर करे। पाइंदाबाद पाइंदाबाद पाइंदाबाद। अल्लाह खैर रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।